क्या तुम भी बिगिनर हो? तो तुम्हें भी क्वेश्चन आया होगा कि स्टॉक मार्केट में पैसे कितने चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए। तो आज इस वीडियो में सब क्लियर करूंगा कंफ्यूजन। ओके, तो आज हम देखेंगे कि हाउ मच मनी नीड्स, हाउ मच मनी नीड। ओके, जो भी है, डॉलर है, रुपये, जो भी है, कितने पैसे लगेंगे स्टॉक मार्केट में। एक्चुअल में बोलूं तो तुम्हें हैरानी होगी, तुम स्टॉक मार्केट में 100 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो। धक्का खा गए? यस, 100 रुपए को भी इन्वेस्ट कर सकते हो और लिमिट बहुत, मतलब लाख, 1.5 लाख, करोड़, बहुत सारा जाएगा, बट स्टार्टिंग 100 रुपए से भी कर सकते हो। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो टाइप्स कितने होते हैं ट्रेडिंग में। ओके, स्टॉक मार्केट में फर्स्ट डिलीवरी होता है। ओके, डिलीवरी होता है और सेकंड होता है इंट्राडे और थर्ड होता है एफ एंड ओ। ओके, एफ एंड ओ। ओके, क्या होता है बेसिकली, मैं सिंपल में बताऊंगा, ज्यादा डिप में जाने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि डिप में जाने के लिए टॉपिक ये ज्यादा अच्छा नहीं है। ओके, सिंपल है टॉपिक। ओके, देखो डिलीवरी में कैसा होता है, तुम स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। 10 रुपए को भी एक स्टॉक खरीदने के लिए 10 रुपए भी लगते, कभी 1-2 रुपए भी लगते, कभी 100 रुपए भी लगते। अगर तुम बिगिनर हो तो अच्छा स्टॉक ढूंढना चाहिए, ब्लू चिप स्टॉक। ब्लू चिप स्टॉक क्यों और क्या होता है वो मैं वीडियो में पहले के वीडियो में बताया हूं, जाके देख सकते हो। ओके, ब्लू चिप स्टॉक्स कैसे थोड़ा स्ट्रांग रहते हैं और हेल्थी रहते हैं पोर्टफोलियो के लिए। तो डिलीवरी स्टॉक में कभी तुम 100 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो या 500 रुपए भी आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो, ना किसी झंझट, ना किस कोई इशू, ना जाके तुम्हें कोई ऐसे भी नहीं बोल रहा है तू 100 रुपए क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, लगता है क्या? ऐसा कोई नहीं बोल रहा है, कर सकते हो आराम से। अगर तुम्हें सच में डिलीवरी करनी है स्टॉक्स में। ओके, अगर तुम्हारा गोल अलग है, अगर तुम्हारा गोल इंट्राडे करना है तो भी पैसे कम लगेंगे, बट इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा लगेंगे। कितना कंपैरिजन में? कम से कम 10,000 रुपए से 20,000 रुपए तक लगेंगे। क्यों? इंट्राडे में तुम्हें तो पता है क्या होता है, बाय एंड सेलिंग होती है। किसकी? इंडेक्स स्टॉक एक्सचेंज में। ओके, स्टॉक की सेलिंग एंड बाइंग होती है, जैसे निफ्टी की होती है, बैंक निफ्टी की होती है, मिड निफ्टी, फिन निफ्टी। ओके, तुम्हें तो पता है। पता नहीं है तो तुम देखो कितना पैसा लगता है, कम से कम ये लगता है। क्यों? और एक बात बोलूं, ये जो 10,000 रुपए है और ये 20,000 रुपए है, इससे तुम करोड़ों नहीं बना सकते। ये सिर्फ लर्निंग मनी है, लर्निंग के लिए इतना जरूरी है। अदरवाइज तुम अर्निंग करना चाहते हो तो कम से कम 50 से 1 लाख रुपए लगेंगे। अगर तुम्हें कंसिस्टेंसी से अर्निंग करनी है तो देखो, तुम फर्स्ट ऑफ ऑल तुम नए हो, मैं तो बोल रहा हूं तुम्हें 10,000 रुपए लाना चाहिए अगर तुम्हें इंट्राडे करनी है, 10 से 20,000 रुपए। और ये लॉस होने वाला पैसा लाना चाहिए, मतलब तुम्हारे सेविंग को थोड़ा भी टच ना हो, ऐसा पैसा तुम यहाँ इन्वेस्ट करो, ना कि तुम डेप करके, अरे यार कर्जा लेके दोस्त के पास, नो, बर्बाद हो जाओगे। ओके, इसलिए जो तुम्हारे पास सेविंग करने के बाद जो कुछ बचा है, वो जैसे कि 10-20 हजार वो लाओ, नहीं तो 10-20 हजार नहीं है तो जमा करो और लाओ, और थोड़ा अच्छे से लर्निंग फेज बोलते हैं इसको। ओके, लर्निंग फेज में 10 से 20 हजार लगते ही लगते हैं, उड़ जाता है भाई बहुत कुछ। 1-1 लाख रुपए उड़ जाते हैं नए नए, जब बिगिनर्स आते हैं ना, 1-1, 2-2, 10-10 लाख रुपए कर्जा होता है। तो कभी भी कर्जा मत लो, कर्जा लेके इन्वेस्ट नहीं करना। पेपर ट्रेडिंग करो अच्छे से, बट कर्जा लेके रियल ट्रेडिंग मत करो। ओके, ये हो गई। अब एफएन में क्या होता है, थोड़ा ज्यादा हाई अमाउंट मनी लगता है, ज्यादा पैसा लगता है। क्यों? बिकॉज इनके प्रीमियम्स हाई रहते हैं। ओके, फ्यूचर्स में। ओके, तो प्रीमियम्स एंड
फ्यूचर्स ऑप्शंस में कैसा प्रीमियम हाई रहते तो ज्यादा ये होता है क्या, कैपिटल लगता है। तो ये करो, एक सिंपल सी बात, यहाँ कैपिटल अमाउंट 50 से 1 लाख रुपए पकड़ के रखो एफ एंड में। ओके, और इंट्राडे में तो 10,000 की शुरुआत होती है, बट ये लर्निंग फेज सब। एक्चुअली एक बात बोलूं, जितने भी 85% यूथ है, 85% यूथ सिर्फ इंट्राडे और एफ एन के लिए आते हैं, डिलीवरी के लिए नहीं आते। मुझे पता है डिलीवरी को कौन आता है, डिलीवरी करने, स्टॉक्स को भी इन्वेस्ट करने बड़े बड़े लोग आते हैं, जिसको पता है पैसा कमाना आसान है, बट कैसा लॉन्ग टर्म में आसान है। शॉर्ट टर्म में रिस्क भी ज्यादा है, प्रॉफिट भी ज्यादा है, बट रिस्क के चांसेस ज्यादा है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना तो पता चला कितना पैसा लगेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक बोनस रूल दूंगा, जिससे तुम्हें तुम्हारी लर्निंग लाइफ में अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ेगा। समझो, 10,000 रुपए कर रहे हो, तुम्हारे पास 10,000 रुपए अमाउंट है, तो क्या करना, 2% अमाउंट ही रिस्क पे लगाना। मैं तो बोल रहा हूँ 2 नहीं, 1% ही अमाउंट रिस्क पे लगाओ। ओके, 1% अमाउंट ही रिस्क पे लगाओ। ओके, रिस्क में कितना लगाना है, अभी 2% है तो 2,000 रुपए ही रिस्क पे लगाओ, लेकिन वो लर्निंग फेज है। मैं तो बोल रहा हूँ 1% मुझे तो 1,000 रुपए, सॉरी 100 रुपए, और ये 200 रुपए एक ट्रेड में। ओके, एक ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में बोल रहा हूँ मैं, दूसरा कुछ नहीं। थोड़ा ऐसा सिंपल सी है। और मैं एक बात बोलूं, तुम्हें पैसा जरूरी नहीं है स्टॉक मार्केट में। क्या बोल रहा है, क्या बक रहा है अरे भाई, पैसा जरूरी है, बट उतना जरूरी नहीं जितना तुम्हारा माइंडसेट जरूरी है। वो बोलते हैं ना, 95% माइंडसेट चाहिए मेरे हिसाब से। लोग बोलेंगे 80, और 5% सिर्फ नॉलेज चाहिए। सच में कुछ भी नहीं है। अरे एक बात बोलूं, अभी आगे आगे देखो मैं कैसे कैसे वीडियो डालने वाला हूँ, इतना सिंपल करूंगा ना तुम्हें, कैंडल स्टिक वगैरह। अब एक कैंडल बताऊंगा, इसी एक कैंडल पे जो परफॉर्मिंग कैंडल बन रही है, समझो एक ब्ला कैंडल है, ब्ला कैंडल बन रही है, लगाओ, तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा। 100 में से मतलब 100 ट्रेड करोगे, मतलब 10 ट्रेड करोगे, तो 9 या 8 ट्रेड पास हो जाओगे। सच में ऐसा मैं लाने वाला हूं तब। इसलिए तुम मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, और थोड़ा कमेंट करके शेयर करो सबको। ओके, मैं ऐसी चीज लाऊंगा तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। ओके, तो यही है, दूसरा कुछ नहीं है। और कुछ रहा तो मैं कमेंट में वो तुम क्वेश्चन करना, मैं उसका रिप्लाई करके सब अगला वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज तब तक के लिए जय हिंद, जय फाइनल।